सऊदी अरब और यमन की जंग में शिद्दत आ चुकी है, बल्कि इसको जंग नहीं कहा जा सकता। एक तरफ 26 से 27 मुल्क हैं या इससे भी ज्यादा मुल्क हैं। अमरीकी असला है, इटली का असला है और दुनिया के बेहतरीन मुल्कों से खरीदा गया असला है। दूसरी जानब हौसी है, जिन्हें हौसी बागी भी कहते हैं, यानी ये एक ग्रुप, एक पूरा मुल्क भी नहीं है, मुल्क का एक ग्रुप है। नाज़िम, ईरान के जंगजू सऊदी अरब के अंदर घुस चुके हैं और ईरानी जंगजुओं ने सऊदी अरब की ईंट से ईंट बचाकर रख दी है। सऊदी अरब पर तबाहकुन हमले जारी हैं। सऊदी अरब के अंदर तबाही फैली हुई है कि 430 मिसाइल फायर किए गए हैं और 851 ड्रोन अटैक किए गए हैं सऊदी अरेबिया पर। अब यमन के अंदर जो हूसी सऊदी अरब पर हमला करते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम जंग के दूसरे मरहले का आगाज करने जा रहे हैं। इस दूसरे मरहले के अंदर सऊदी अरब के शहरों पर कब्जा किया जाएगा। साथियों, सऊदी के ऊपर जो है वो हूशियों ने हमला कर दिया है और ये बड़ी ही जो तगड़ी जंग चल रही है, इसका असल कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि सऊदी जो है वो एक सुन्नी मान्यता वाला है और जितना ये ईरान आप ले लो, हूसी ले लो, ये सब के सब जो है वो सिया मानने वाले हैं। तो इस बार फिर से जो हम लोग इतने सालों सुनते आए थे, सिया सुन्नी वॉर जो है मिडिल ईस्ट में जोर पकड़ती थी, अब उसने बहुत ही ज़्यादा आग पकड़ ली है। एक तरफ आप देखिए सारे के सारे सुन्नी कंट्रीज इकट्ठे हो गए हैं, दूसरी तरफ सारे सिया कंट्रीज इकट्ठे हो गए। सिया जो है वो सब मिलकर हूसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी जो कि पूरी तरीके से सुन्नी है, वो फिर भी सऊदी के इस पे जो है वो खुश हो रहा है, जश्न मना रहा है। क्यों? क्योंकि उनको बस इस बात की खुशी है कि जो सऊदी अरेबिया है वो लिबरलिज्म की तरफ जा रहा था, प्रोग्रेस की तरफ जा रहा था, उसको मार पड़ रही है, इसलिए ये लोग जो है जश्न मना रहे हैं। पूरी चीज़ क्या, पहले उधर चलते हैं। इधर यहाँ पे 30-35 मुल्कों की फौजें, अमेरिका का बेहतरीन असला, चाइना की मदद से बनाए गए बैलिस्टिक मिसाइल और बाकी दुनिया से खरीदा गया असला, तेल के पैसे और बाकी हज और उम्रे के जियारतों के पैसों से अमीर मुल्क सऊदी अरब, एक यमन का ग्रोह हौसी जिन्हें कहते हैं, जिन्हें हौसी बागी कहते हैं, सऊदी अरब की जानब से सख्त रिस्पांस दिया जा रहा है, सख्त हमले किए जा रहे हैं। सना के एयरपोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं, फिर यमन के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर तबाह किया जा रहा है, फजाई बमबारी की जा रही है। द टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है कि सऊदी अरब ने इसका इल्जाम हिजबुल्लाह पर लगाया है और इसका इल्जाम ईरान पर लगाया है कि ईरान धड़ाधड़ मिसाइल की फ्राहमी कर रहा है हौसियों को और इस खित्ते के अंदर अपनी दूसरी प्रॉक्सियों को। तो सऊदी फौजी इत्तेहाद की जानब से बाकायदा तौर पे ईरान पर इल्जाम लगा दिया गया है कि अब ये जो हमले हो रहे हैं यमन की जानब से हम पर, इसमें ईरान पूरी तरह मुलव्वस है और ईरान अपना असला भी भेज रहा है कि 430 मिसाइल फायर किए गए हैं और 851 ड्रोन अटैक किए गए हैं सऊदी अरेबिया पर। लेकिन मुनाफिकत की आप इंतहा ये देखिए कि इस खबर के अंदर ये नहीं बताया गया। खमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा और झूठे इल्जामात बयान शुरू कर दिए। साथियों, जो जंग उधर चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा इनको खुन्नस है। यही पाकिस्तानी जो भी कुछ समय पहले तक इतने गुणगान गाते फिरते थे, यही सऊदी के, जब से उसने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, जब से उसने अपने आप के यहाँ से जो है उसने पूरी तरीके से कि भाई अभी सरियाबाजी नहीं चलेगी, अभी ये मुल्ले मौलाना जो खास तौर पर तबलीगी जमात वाले अगर कहीं दिख जाए सऊदी में, उनको देखते ही गिरफ्तार कर लो, ये पब्लिक में दिखने भी नहीं चाहिए, बैन है पूरी तरीके से। तो अब आप समझो कि इनको जो है सिर्फ इसी बात में खुशी है, इनको ये खुशी नहीं है, ये जो इतने माली ये सुन्नी चैंपियन बने फिरते थे, ये दुनिया भर में सुन्नी चैंपियन बने फिरते थे, अब वो सुन्नियत जो है इनकी वो साइड हो गई है। अब जो है इनके लिए यही खुशी की बात है कि ये मुल्क ही ऐसा है साथियों, ये मुल्क ही ऐसा है जो अपने इसके दुश्मन के ऊपर कोई तीसरा भी अगर झगड़ा हो, तीसरे से किसी के दुश्मन का झगड़ा हो, वो उसके ऊपर उसके दुश्मन के ऊपर हमला करे, तो ये अपने आप पे जो है वो खुशी नाच गाने मनाना चालू कर देता है। ये पूरे पाकिस्तान की स्थिति है, ऐसा नहीं कि एक दो यूट्यूबर लोग ऐसा कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में आप देख लो। अभी अब और भी इस पर वीडियो आएंगे, अभी मामला नया है, अभी जैसे कल परसों तक देखिए इस पर और वीडियोज़ आएंगे, न्यूज़ चैनल्स के वीडियो आएंगे, सबको देखिए कि सबका एक मत होगा
कि सऊदी जो है उसके लिए वो लोग जश्न मनाएंगे, सऊदी की कमियां निकालेंगे और ये जो दूसरा हूसी है इनका ये लोग सपोर्ट करेंगे। अब आप देखिए, ये जो हूसी हैं इनको अब तक 3 कंट्रीज़ ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रखा है। कौन से हैं वो? पहला है सऊदी, दूसरा है यूएई, तीसरा है मलेशिया। मलेशिया कौन? वही जो इनके साथ में खूब एकदम गले में हाथ डाल के फिरता था साल भर पहले तक भी, लेकिन फिर बाद में ऐसी स्थिति हुई कि दोनों अलग अलग हो गए और ये पाकिस्तान की एयरलाइंस का प्लेन जो है, पीआईए का प्लेन जो है वो भी जब्त कर लिया था उन लोगों ने कि पैसा ऐसा देते नहीं हो, ये सबसे कैसे चलेगा, ठीक है ना। अब आप समझो, ये सब की सब आप देखिए वही झगड़ा है, ये आपस ही में लड़ रहे हैं। आप देखिए मिडिल ईस्ट में सिचुएशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ वही शिया सुन्नी विवाद, वही आपस ही में लड़ रहे हैं। जो मेन बात है अपनी उनकी पर्सनल खुन्नसें हैं, जो लीडर्स हैं उनकी अपनी पर्सनल खुन्नस हैं जिसकी वजह से वो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हम तो शिया वाले हैं, हम तो सुन्नी वाले हैं। डिफरेंस आप लोग शायद जानते ही होंगे कि क्या है। एक हुसैन साहब को मानते हैं, एक उनको नहीं मानते हैं। जो शिया हैं वो हुसैन साहब को मानते हैं और ये भी मानते हैं कि सुन्नियों ने उनका जो है वो ऐसा ऐसा शहादत कराई थी। ये सब पूरा जो सिस्टम है बेसिक, और आगे जाएंगे तो उसमें काफ़ी और चीज़ें भी आती हैं, लेकिन हम यहाँ पर समझें। अब कम से कम आप देखिए तो यहाँ पर पाकिस्तानियों का अभी जितना ये कह रहे थे ना कि इमरान खान जो है वो उम्मा का स्पोक्स पर्सन है, अब यहाँ पर पूरी उम्मा कहीं नहीं नज़र आ रही है। और अभी देखिए बीच में कूदेगा, आप देख लीजिएगा 1-2 दिन में ये इमरान खान बीच में कूदेगा कि मैं चाहता हूँ, पाकिस्तान चाहता है कि हम जो है वो इन सब का समझौता करा दें, और बड़ी बुरी तरीके से लात मार के किनारे किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये एक अपॉर्चुनिटी दिख गई है कि। और सबसे बड़ी चीज़ तो एक पॉइंट यहाँ पे मिस होगी, आपको बताना ही भूल गया कि पूरा पाकिस्तानी जितना ये आप देखिए मीडिया है, यूट्यूबर है, फलाना ढिमकाना, ये सब सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये खिलाफ में है, सऊदी का साफ साफ दिख रहा है और उनको हूसियों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इतने सालों से वहाँ से तनख्वाह, इनके आर्मी के ऑफिसर जो हैं अभी भी, जो इनके आर्मी के हाई रैंक ऑफिसर हैं वो कई सारे सऊदी में पड़े हैं, वहाँ से मोटी तनख्वाहें लेते हैं कि नहीं हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए वो करेंगे। इनके खुद के फौजी पे भी देखिए मरेंगे तब भी ये लोग जो है वो सऊदी का विरोध ही करते हुए नजर आएंगे। ये तो इनकी स्थिति है। इतने सालों तक कोई देश है इनके फौज पे पैसा मुंह पे मारता रहा, और अब ये जो है ये कैसे उसके साथ भी दगाबाजी कर गए। तो ये दगाबाजी जो है ये कौम के है ही। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।